हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड यू आर वाचिंग हील योरसेल्फ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा क्वेश्चन एंड आंसर पे। जो भी आपके कमेंट सेक्शन में आपके कोई जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं उसके मैं आपको आज आंसर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है वो किया है स्वाति सिंह ने। उन्होंने बोला नाइस सर, थैंक यू स्वाति सो मच। जावेद खान कहते हैं कि सर प्लीज़ हेल्प मी। तो जावेद जी, आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सोहेब अख्तर का यहाँ पर कहना है कि सर मैं पहले हर बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था जब मैं 7th क्लास में था, और तब मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। मुझे एंजाइटी अटैक आने लगे, तो उसके बाद मैं चूसने वाली एंटी डिप्रेशन खा लेता हूँ, तो और कुछ देर तक तो ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो जो आपकी जो सोचने की जो प्रोसेस रही है सुबह बहुत टाइम पहले से, तो आपकी हैबिट बन गई है, दैट एक न्यूरल पाथ बन गया है, इसलिए आपके अंदर ऑटोमेटिकली थॉट्स आते हैं। तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। और जब आप एक तरीके से जो आपने बोला कि मैं एंटी डिप्रेशन खाता हूँ, जो भी चूसने वाली, वो एंटी एंजाइटी जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आपको ठीक लगता है क्योंकि आपके अंदर को जो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा देती है। तो ट्राई करिए, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, प्राणायाम करिए, डेली बेसिस पे वॉक करिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए, अपने को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहिए, और तमाम तरह की जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए डे टू डे लाइफ में, लेकिन रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। उसके बाद अनु एबिड का जो मैसेज है वो है, सर योर वीडियोस हेल्प्स अलॉट, आई फील बेटर, आई रिकवर मैनी सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी लाइक पाल्पिटेशन, बीपी, बट दिस टाइम आई फील ओनली डिजीनेस ओनली, अदरवाइज आई फील बेटर, थैंक्स अलॉट एंड गॉड ब्लेस यू सर। तो थैंक यू सो मच अनु एबिड कि आपको इतना फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपको डिजीनेस है, अगर आपको चक्कर जैसे फील हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका एक न्यूरल पाथ बना हुआ है। तो आप इस चीज़ के बारे में मत सोचिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो बजाय आप डिजीनेस के बारे में सोचने के, आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ डेली बेसिस पे आप प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, और सांसों पे जो ध्यान वाली प्रैक्टिस है उसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए। ये आपकी डिजीनेस भी चली जाएगी, और साथ साथ अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए अपने आप को अच्छी बात है, जैसे कि पॉजिटिव अफर्मेशन जितना आप दे सकते हैं, विजुअलाइजेशन, अच्छी इमेजिन करके चीज़ों को अपनी पिक्चर बना के अपने माइंड में हर चीज़ को आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी पावर आपके अंदर ही होती है, सारी की सारी पावर हमारे अंदर ही होती है। द थिंग इज हम चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। उसके बाद खतरी यूके, उन्होंने लिखा है कि गुड सर, ऐसे ही बनाते रहिए वीडियो, थैंक यू। और मैं अगले वीडियो की तरफ चलता हूँ, अगले कमेंट की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर हरप्रीत शेखोन का जो कमेंट है वो है कि वेरी नाइस डियर ब्रदर, बहुत ही अच्छा बताया आपने, आप अच्छे काउंसलर बन सकते हो, आपको एंजाइटी के बारे में बहुत नॉलेज है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू सो मच हरप्रीत। जैसे कि मैं आपको वीडियो में पता होगा कि इस सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, और यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओ कि आप इस चीज़ को खुद से ही करेक्ट कर सकते हो। कैसे करेक्ट कर सकते हैं? अपने माइंडसेट को चेंज करके, बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है उनके थ्रू, पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू, सारी की सारी चीज़ें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने आप को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। और मुझे, जैसे मैंने बताया कि मुझे साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे मेटाफिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसके अलावा मुझे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और एपिस्टेमोलॉजी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कॉस्मोलॉजी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरा बेसिक इंटरेस्ट बन गया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर। और नेक्स्ट है आपका करवीर सिंह, ड्यूड बिकॉज ऑफ योर हेल्प आई एम एबल टू क्योर माई सेल्फ, थैंक यू सो मच, योर अप्रोच टूवर्ड्स एंजाइटी इज़ ग्रेट। तो करवीर सिंह को मैंने काउंसलिंग दी थी, तो करवीर सिंह अब बहुत ज़्यादा ठीक है पहले से, काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया है, तो थैंक यू। और नम्रता ठाकरे, नम्रता जी का कमेंट है कि बहुत अच्छा समझाया सर आपने, बस एक डाउट है पर एक डाउट पर मैं अटकी हूँ कि मैं क्या इसमें नमनेस होती है कि मेडिसिन करती हैं। नम्रता जी को मैंने ये जो रिप्लाई है ये इनको मैंने मोबाइल फ़ोन पे कॉल के थ्रू बहुत ज़्यादा बात दे चुका हूँ। आई थिंक उनको समझ में आ गई होगी बातें। उसके बाद वर्षा झा का मैसेज आता है कि भैया मेरा हाथ पाँव में पूरे बॉडी में दर्द होता है कभी कभी, और लेफ़्ट बाजू शोल्डर में
चेस्ट पेन में भी दर्द होता है और एनजाइटी में ऐसा होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल एनजाइटी में ऐसा होता है। एनजाइटी के सिम्टम में आपके जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसकी वजह से उसमें एक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से आपको एक तरीके से अपने मसल्स में पेन फील होना महसूस होता है, तो ये बहुत नेचुरल है। और मैं नेक्स्ट वाला कमेंट लेता हूँ। यहाँ पर शिल्पी श्रीवास्तव का कमेंट है, थैंक यू सो मच सर, आपने सच में एक मैजिक ट्रिक बताया है, वो भी इतनी ईजिली। थैंक यू सो मच। अब मैं भी इसे डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन को ऑलवेज करूँगी। तो शिल्पी जी को मैं एक बार बताना चाहूँगा कि जो डीप ब्रीथिंग के अलावा जो सांसों पे जो फोकस करने वाली जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप सांसों पे फोकस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में और डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो आपके जो ब्रेन है उसमें प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की सप्लाई जाती है और उससे आपका कंसंट्रेशन पावर, उससे आपकी रिटेंशन पावर, उससे आपका IQ लेवल और ये मान के चलिए कि आपका फोकस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो उसको आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करिए। अगर आपको एंजाइटी है तो ये एंजाइटी को आपकी काफ़ी हद तक रिकवर कर सकता है। दीपक तंवर ने लिखा कि अभी मैं इन सभी चीज़ों से जूझ रहा हूँ। तो दीपक जी, अगर आप कमेंट पढ़ रहे होंगे, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि कोई बात नहीं, ये होता है। कभी कभी लाइफ में सिचुएशन आती है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो अब इन चीज़ों को आप खुद से करेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी साइंस आपके अंदर ही है। आपको खुद को ही पहचानना है अपने अंदर की चीज़ों के बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। खुद से आपके सेल्फ इंक्वायरी है। तो जितना आप इस चीज़ को अपने ऊपर काम करेंगे उतना जल्दी आप इससे रिकवर करेंगे। खत्री का कमेंट है, सर आप जो काम कर रहे हो एक इंसानियत की मदद करना, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू खत्री जी। तो हील योर सेल्फ पे एक कमेंट है शोएब अख्तर का दोबारा कि जो आप बता रहे हो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन तो किसी ने नहीं दी हमें साइकोलॉजी के बारे में। देखिए शोएब अख्तर को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप चीज़ों के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हो, आपके अंदर की जो साइंस है, आपने अपने अंदर खुद को भी पहचानना है। आपके इंटरपर्सनल स्किल, सारी की सारी चीज़ें, आपका सेल्फ अवेयरनेस लेवल, जब आपका सेल्फ अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट में आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, तो आपके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसी आपकी थिंकिंग होगी, बाद में वही थिंकिंग आपकी हैबिट बन जाती है, हैबिट बाद में वही आपके बिहेवियर बन जाता है, वही बिहेवियर आपका एटीट्यूड बन जाता है बाद में। तो ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर की चीज़ें हैं। आप खुद से अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। जितना आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाएंगे, जितने अपने आप चित्त को बढ़ाते जाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने अंदर की चीज़ों को पहचान पाएंगे। करवीर सिंह का दोबारा मैसेज है कि ग्रेट वर्क ब्रदर, बिकॉज ऑफ यू आई ओवरकेम दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। थैंक यू करवीर। रंजीत जी कहती हैं कि गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। सारिका प्रकाश जी कहती हैं कि आई एम फॉलोइंग दिस टेक्निक, जो मैंने भी रिसेंटली बताई थी कि आई डू दिस एवरी सिंगल मॉर्निंग। जो भी प्राणायाम वाली ब्रीथिंग पे फोकस करने वाली चीज़ें जो मैंने बता रखी थी, तो उनके लिए वो बोल रही हैं। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सूर्य प्रसाद का मैं लास्ट कमेंट लेता हूँ। वो बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आता है, घबराहट होती है, बॉडी में खिंचा खिंचा रहता है, और जब मैं स्टूल पास करने जाता हूँ स्टूल पास होता है, लेकिन कभी कभी म्यूकस आता है और बॉडी में जलन जैसा लगता है और पेट में गैस एसिडिटी बनती है। देखिए ये सारी की सारी जो चीज़ें आपके एंजाइटी के सिम्टम्स में ये सब होता है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। लेकिन आपने अपनी साइकोलॉजी को एक नेगेटिव साइकोलॉजी, जो आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक नेगेटिव थॉट जो आपके मन के अंदर घूम रहे हैं, माइंड के अंदर घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपके फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो केमिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अफर्मेशन देंगे, प्राणायाम करेंगे, वॉक करेंगे, कार्डियो करेंगे, ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है। बाद में यही आपका एक पाथ बन जाता है। और जितनी प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको जो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जो स्टूल में आपका जो म्यूकस आ रहा है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि आपका जो गट है, आप अपने गट पे काम करिए। गट पे काम करने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। दैट मीन आपको भारी भोजन जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। कम से कम आप भारी भोजन को खाइए और
लाइट खाना खाइए और हेल्दी फूड खाइए और लाइफ में पॉजिटिव रहिए। स्ट्रेस बिल्कुल मत डालिए, ऐसा क्यों हो रहा है, हर बात के पीछे क्यों मत लगाइए। जितना आप क्यों लगाते हैं उतना पे कन्फ्यूजन, डाउट बढ़ते जाते हैं। उसकी वजह से आपको एक एंजाइटी और डिप्रेशन का एक सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो के लिए मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि जो भी आपके कमेंट्स थे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कि आपके इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसी के लिए ये Q&A जो ये सीरीज़ थी इसको मैं बनाना चाहता था। तो यही बोलना चाहूँगा सबसे कि लाइफ में नकारात्मक थिंकिंग मत रखिए। अगर आपको कभी नेगेटिव थिंकिंग आती है तो उस चीज़ को करेक्ट करिए। हमेशा बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए। दैट मीन अगर कोई हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें भी बैलेंस रहिए, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो उसमें भी बैलेंस करके चलिए। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन जो हो रही है हमारे अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमें अपने माइंड को बिल्कुल बैलेंस करना है। तो जितना आप अपने माइंड को बैलेंस करेंगे तो आपका कैसी भी चाहे आपकी नेगेटिव सिचुएशन हो चाहे आपकी पॉजिटिव सिचुएशन हो, आप उसको बैलेंस करके ही उसको एक तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इतना मत सोचिए, सोचना अच्छी बात है लेकिन पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब है कि आपके अंदर जो बातें चल रही है वो क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है। तो अपनी थोड़ी लॉजिक लगाइए, थोड़ा अपनी रीजनिंग लगाइए, जिसके थ्रू आप अपने अंदर डाल रहे शब्दों को उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। जो आप सोच रहे होते हैं उसका आप गलत मीनिंग निकाल रहे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि मन के अंदर आपके थॉट चलते रहते हैं। यही थॉट बहुत ज़्यादा आपके अंदर हावी होते हैं। एक आने वाले टाइम में ये आपका एक न्यूरल पाथ बना लेते हैं। तो न्यूरल पाथ बनना नहीं चाहिए, नेगेटिव न्यूरल पाथ। एक चीज़ को इतनी बार रिपीट मत करिए कि वो आपकी आदत बन जाए। अच्छी चीज़ को रिपीट करिए ताकि अच्छी चीज़ आपकी आदत बन जाए। तो वही आपको आगे आने वाले टाइम में वही आपको आदतें ही आपको आगे ले जाती हैं बाद में। अगर आपकी नेगेटिव हैबिट है तो आपको आगे ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइप के इमोशंस और फोर्स मेरे अंदर चल रहे हैं, तो उनको आप पहचान नहीं पाओगे। तो लास्ट में इतना ही कहूँगा आपसे कि आप रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, और साथ में कभी बुक पढ़ना कभी मत छोड़िए। और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, आपके कोई भी क्वेरीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वो आने वाली वीडियो में मैं इसका रिप्लाई भी आपको देते रहूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लास्ट में थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।